अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूं मोहम्मद अंसारी, ये मेरी माँ है और ये वो चीज़ है जो हर ठंडे में किसी ना किसी की जान ले लेता है। यह है वाटर हीटर इमर्शन रॉड। जब भी ठंडा आता है, जब भी, हर साल ये रॉड किसी ना किसी की जान ले लेता है, क्योंकि कभी इसमें करंट आ जाता है, कभी पूरा बाल्टी में करंट आ जाता है, कभी आपका कनेक्शन की गड़बड़ की वजह से इसमें करंट आ जाता है। लेकिन किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में ये मौत बनकर लोगों की जान ले लेता है। कुछ ऐसा ही वाकया मेरे अम्मी के साथ भी हुआ था, करीबन करीबन 12, 13 या 14 साल पहले, जब मैं मेरे ख्याल से 10 या 11 क्लास में पढ़ता था। और इस वक्त 2024 चल रहा है। वो वक्त में भी सन 2000, 2002, 2010 या ऐसे कुछ होगा, मुझे सही से याद नहीं है। तो मैं अपनी अम्मी से ही आपको कहूँगा कि बताने कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था, कितना साल पहले हुआ था। मतलब करंट में सटे थे, याद है तुमको? कितना साल पहले हुआ होगा? हम लोग कितना पढ़ा थे? हम लोग 8 क्लास में, 9 क्लास में पढ़ते होंगे। कितना? 8, 9 क्लास में पढ़ते होंगे। क्या हुआ था? कैसे सटे थे? बताओ। छुओ, इसको मत छुओगे। जोर से, थोड़ा जोर से, आवाज नहीं जाएगा फिर। हाँ बताओ, बताओ। लाइन चल गया था, पानी गर्म कर रहे थे ना। हाँ, लगाते हैं, लाइन चल गया था। पानी जब गर्म करे थे तो लाइन चला गया लाइन था। चला अब प्लग लगा हुआ था। फिर पकड़ के उसे प्लास्टिक पकड़ा दिया, लोहा। तो प्लास्टिक की जगह तुम लोहा पकड़ दिए। हाँ, पकड़ लेनी कोई टाइम में लाइन आई है। फिर तो गिर गए। तो तुम, जो बाथरूम था हम लोग का, जो छोटा घर था रायाबार में, तुम वहाँ नीचे गिर गए। उसका बाद क्या हुआ? हम थे प्लग निकाला था जाकर के। तुमको उस टाइम में फील कैसा हो रहा था? हम पूरा स्टोरी आपको बता रहे, मुझे याद है। फील कैसा हो रहा था तुमको, ये बताओ। कैसा लग रहा था? पूरा बॉडी कैसे? कितना देर तक करंट में सट गए थे? आसपास कितना देर तक? पानी के गमला में गिर गए थे। अच्छा, जमीन में नहीं गिरा, पानी का गमला में गिर गए। प्लास्टिक गमला, पूरा बॉडी छटपटा रहे थे? कुछ याद है? ऐसे से हिल रहा था? कैसा लग रहा था? उसको आवाज नहीं निकल रहा था। हमको याद है, तुम एनएपी ऐसा करके कुछ चिल्ला रहे थे, हमको आवाज आया था। देखिए, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मुझे आज भी वो सिनेरियो याद है और वीडियो बनाने का मकसद भी है कि आपको पता चले। उस वक्त हम लोग घर में 2 भाई और बहन हमारे मौजूद थे, बाकी सब बाहर में था। और अम्मी उस वक्त बाथरूम में नहा रही थी। यही, ये वाला रॉड नहीं था, दूसरा कोई कंपनी का लोकल रॉड था। ये हेवल्स का एक बड़ा ब्रांड है, इसमें कभी भी आज तक शिकायत नहीं, लेकिन वो लोकल रॉड था जो मेरे अब्बू बाहर से खरीद कर लाए थे। तो मेरा अम्मी जैसे ही जब गर्म पानी लगाई थी तो लाइन चला गया। तो माँ सोची लाइन चला गया तो प्लास्टिक की जगह सीधा रॉड को अम्मी पकड़ ली। रॉड जैसे पकड़ी वैसे ही लाइन वापस आ गई। तो होना तो ये चाहिए था कि रॉड गर्म हो तो अम्मी का हाथ जल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रॉड में बहुत तेजी से करंट फ्लो करने लगा, अम्मी का हाथ नहीं चला। अम्मी का हाथ, तुम्हारा हाथ नहीं चला था ना जरा से भी? अम्मी जब हम लोग जब टीवी देख रहे थे तो आवाज आया एनएफी, एकदम ऐसी टाइप का, वैसे आवाज था ना, एकदम हल्का टाइप का आवाज आ रहा था। मतलब क्या हो गया? अम्मी ऐसा क्यों चिल्ला रही? मजाक तो नहीं कर रही है? अच्छा हुआ कि बाथरूम अंदर से लॉक नहीं था। तो हम उतरे, पलंग से उतर करके जब गेट खोला, केवाड़ी उसको बोलते हैं, तो देखा अम्मी गमला में गिरी हुई है, छटपटा रही हैं और उनका हाथ रॉड से ऐसे पकड़ा हुआ, एकदम ऐसे रॉड में हाथ पकड़ करके। ऐसा लगता था कि अम्मी रॉड को पकड़ के जानबूझ करके। तो ऐसा समझ में मुझे आया, जितना मेरा एज था, 9 क्लास 10 क्लास में मैं था, कुछ सही से याद नहीं है, पर इतना याद है कि अम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था और मैं जोर से लात मारा था अम्मी का हाथ में, दम दम। जब मैंने पहला लात मारा मुझे भी करंट लगा, फिर मैंने और जोर से लात मारा, तीसरा, यानी हाथ में मैं पैर से मार रहा हूँ ताकि छूट जाए हाथ। पर ऐसा लगा कि अम्मी का हाथ नहीं छूटने वाला, ऐसा लग रहा था अम्मी जानबूझ कर उसको पकड़ करके, यानी करंट का झपेटा में अम्मी आ गई थी। तुम्हारा आज भी हाथ हिल रहा, देखो डर से आज भी अम्मी का हाथ हिल रहा, इतना जोर से अम्मी पकड़ के थी। तो ऐसा मुझे लगा कि अब मेरी अम्मी नहीं बचेगी, ऐसा लग रहा था कि अब मौत का फरिश्ता आके अम्मी को ले लेगा। तभी देखा कि सर के ऊपर, यानी ये केवाड़ी है और उसके पीछे में प्लग का सिस्टम था, यानी बिना बाथरूम में जाए कोई प्लग निकाल नहीं सकता था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर बाथरूम में जाते तो पूरा बाथरूम में पानी था ना, पूरा बाथरूम में करंट है। तो मेरा पास एक ही ऑप्शन था, पता नहीं कैसे अल्लाह करम से उल्टा जंप मार के मैंने ऐसे प्लग निकाल लिया, यानी बाथरूम के अंदर मैं गिरा, प्लग मेरे हाथ में आ गया। अगर प्लग छूट के मैं भी गिरता तो आज आप सब ये वीडियो नहीं देखते। तो अल्लाह के करम से प्लग मेरे हाथ में आ गया और अम्मी का हाथ वहां से छूट गया। तब कहाँ कहाँ तुमको चोट लगा था? कितना बताओ? पूरा हाथ अम्मी के ये सून हो गया था, यानी अप्रोक्स आपको बता रहे, अप्रोक्स मेरा अम्मी करीबन करीबन आधा मिनट के आसपास करंट में सटी थी, क्योंकि जब वो आवाज़ दे रही थी तब 10 सेकंड गुजर चुका था। फिर जब मैंने कोशिश की तब 10 सेकंड गुजरा और प्लग निकालने में 10 सेकंड के आसपास लगा। आधा मिनट तक मेरी अम्मी करंट में सटी भी थी, छटपटा रही थी। फिर जब प्लग निकाला तो हल्का फुल्का वो रो भी रही थी, दर्द के मारे। तो सर फूल गया था ना, मेरे अम्मी का सर एकदम फूल गया था पीछे से बहुत ज़्यादा, और हाथ पूरा सून हो गया था। कितना दिन लगा तुमको ठीक होने में? काम उसका बाद भी कर रहे थे तुम दूसरे ही दिन से?
फिर डॉक्टर दिखाया गया, 3-4 टन का रसगुल्ला खिलाया गया ताकि बॉडी में एनर्जी आ जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि ब्लड को बहुत ज़्यादा सोख लेता है करंट। और वो बहुत ख़राब सिनेरियो था उस टाइम में जो देखा, लेकिन अल्लाह का करम से मेरे अम्मी को कुछ नहीं हुआ। तो आप भी चाहते हैं सेफ्टी, तो ये देखिए हेवल्स का अच्छा कंपनी का रॉड लीजिए। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हेवल से मेरा कोई लेना नहीं है, लेकिन वाकई में ये टेक्नोलॉजी जो हेवल ने बनाया है कि आपको जब करंट में लगा हुआ है, तार जब लगा हुआ तो आपको इसको छूने का जरूरत ही नहीं है। आप पहले ऐसे खोल के इसको लगा दो, फिर प्लग लगाओ, प्लग खोलने के बाद फिर आप इसको उठाओ। जब तक प्लग अंदर लगा हुआ है आपको इसको छूने का जरूरत ही नहीं है, इसका आसपास रहने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कब करंट आ जाए कोई गारंटी नहीं है। और जो कुछ हमने झेला है, जो मेरी अम्मी ने झेला है, मैं नहीं चाहता कि आप झेले, आपके माँ झेले, आपके माँ बाप झेले। और हर साल लोग इसके जपेट में आकर मौत के घाट उतर जाते हैं, और कोई भी नहीं चाहेगा कि इतना खतरनाक मौत हो। पर यही है कि जो अम्मी को करंट लगा उसका अम्मी को यही फायदा हुआ कि अम्मी का जो गुनाह होगा पहले से, जो गलती से हुआ हो चाहे जानबूझ करके, वो गुनाह पूरा झड़ गया हो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन को अगर एक कील भी चुप जाता है तो उसके जरिए से उसके गुनाह झड़ जाते हैं। तो एक मोमिन होने का यही फायदा है, काफिर होने का यही नुकसान है कि काफिर को अगर कील गड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मोमिन, एक मुसलमान को अगर कोई तकलीफ होता है, कोई कील गड़ता है, या वो करंट में सड़ जाए, या उसका एक्सीडेंट हो जाए, जो तकलीफ एक मुसलमान, एक मोमिन झेलता है, उसके बदले में अल्लाह सुब्हान व तआला उसके गुनाहों को उससे मिटा देता है और उसके नेकियों में उसको इजाफा कर देते हैं। तो अम्मी जो सटी थी उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन आज मेरा अम्मी काफ़ी बीमार है, उनका पैर में सूजन है, उनका इलाज चल रहा है। आप सबसे दुआ की गुजारिश है कि आप सब मेरे अम्मी के लिए दुआ कीजिए। माँ, वो सोच के कभी घबराहट हो तो कभी याद आता है तुमको अचानक कि हम सड़ गए थे करंट में? कभी याद ही नहीं आता नहीं, जब हम बात उठाते तभी याद आता है। अच्छा, बोल रहे थे तुमको फिर घबराहट होता है सुन के? पहला पुराना सोच के घबराहट होता है? ये देखो मेंटल कंडीशन है, ये एक मेंटल